वेज मोमोज की रेसिपी, वो भी बिना स्टीमर के कैसे बनाए हैं मैंने, ये देखिए अब पूरी इस वीडियो में। चलिए मैं टेस्ट करके बता देता हूँ आपको मोमो कैसे बनाए हैं। सही है। तो वीडियो देखे जाके। सो गाइस, पहले हम डो लगा लेते हैं मोमोज के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग मैदा लिया है। अब मैदा को हम गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर जो मेन टेक्निक है मैदा की है, मैदा हमारा जो है डो ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुका है, इसको हम कपड़े से ढक के रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, इसको कटिंग कर लेते हैं फाइन चॉप। सबसे पहले पत्ता गोभी को काट लेते हैं कुछ इस तरह से। पहले इसको जूलियन काटना है आपने, इसके बाद इस तरह से चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप रखनी है हमें सब्जियों को। यहाँ पर कैबेज को इस तरह काट लेंगे। कैबेज हमारा कट के हो चुका है रेडी, कर लेते हैं साइड में। इसके बाद काटेंगे हम गाजर। गाजर को भी हमने पहले इसका साइड का वो निकाल लेंगे। उसके बाद पतले पतले इसके स्लाइस पीस करने हैं इस तरह से। उसके बाद इसको जूलियन करना है। जूलियन करने के बाद हम इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। इसके बाद बीन्स भी काट लेंगे हम ऐसी सेम। इसके बाद अदरक चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। चलिए इसमें मिक्स कर देते हैं। अदरक को भी डाल दिया मैंने इसमें। इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन चॉप कर लेंगे। स्प्रिंग ऑनियन को भी डाल दिया मैंने सब्जी के साथ में। हमारी कट के हो रही है। यहाँ पर इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डाल रहा हूँ मैगी मसाला 2 टीस्पून के लगभग। कुटी हुई थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट और नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा डाल लेंगे इसमें सोया सॉस। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप वो डाल सकते हैं, तो आप लाइट सोया सॉस, नहीं तो आप डार्क सोया सॉस भी डाल सकते हैं। हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। डो हमारा रेडी हो चुका है फर्मेंटेशन होके। इसके बाद डो कर लेंगे अच्छे से मालिश। थोड़ा सूखा मैदा लेंगे, ऑयल डालेंगे इसमें भी, और इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। अब इस तरह से हमें इसमें मालिश करनी है अच्छे से मालिश कर लेंगे डो की, तभी जो हमारे जो मोमोज हैं बढ़िया बनेंगे। इस तरह से करनी है मालिश हमें, अच्छे से मालिश कर लें हाथों से। अब इस तरह से इसको लंबा कर लेंगे, लोइयाँ काट लेंगे छोटे छोटे। इसके बाद इसकी लोई काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। तो यहाँ पर देखते हैं हमें लोई है मैदे की काट ली है। इसको थोड़ा सूखा आटा लगाकर साइड में कर लेते हैं। अब हम बेलेंगे इस तरह से और इसको बेल लेंगे गोल गोल। आप चाहे तो चपाती वाले बेलन से भी बेल सकते हैं। सूखा आटा लगाएं इसमें जैसा आपको सही लगता है। सो यहाँ पर इसके बाद हम इसमें लोई को बेल दिया है हमने। अब इसमें फिलिंग भर लेंगे इस तरह से। देखिए अच्छे से फिलिंग भरने के बाद हम इसको शेप दे देंगे मोमोज की। सो गाइस, अगर वीडियो पे आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थोड़ा सा कैमरा साइड रह गया मेरा। और देखिए इस तरह से हमें मोमो रेडी करना है इस तरह की शेप में। मोमोज को बना लेंगे। आप चाहे तो अलग शेप भी बना सकते हो। इसी तरह हम सारे मोमोज बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 पीस मोमोज रेडी हो चुके हैं। अब इसको कर लेंगे हम स्टीम। अब हम इसको स्टीमर तो हमारे पास है नहीं। चलिए मैं कैसे स्टीम करके दिखाता हूँ आपको बिना स्टीमर के। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक नॉन स्टिक पैन। इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और गैस को कर देंगे ऑन। जैसे ही हमारा पैन हल्का गर्म हो जाए, पहले हमें पैन को गर्म करना है हल्का सा। और पैन हमें ऐसा लेना कि इसमें एक ढक्कन जो है, आपके पास कोई प्लेट होगी या कोई थाली होगी, उससे ये कवर हो जाए अच्छी से।
इस तरह का पैन लेना है हमने, ठीक है। सो अब इसके ऊपर हम ऑयल डाला है तो इसको अच्छे से फैला लेंगे, ऑयल को ग्रीस कर लेंगे पैन को अच्छे से। यहाँ पर हमारा पैन हो चुका है गरम, इसमें डाल लेंगे हम मोमोज। इस तरह से रखना है हमें चारों साइड से बराबर बराबर में। और मोमोज को कर लेंगे पहले पैन फ्राइज। नीचे से हमारे मोमोज थोड़ा पकने चाहिए पहले से, जैसे हम रोटी पकाते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी डाल लेंगे। पानी हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा एकदम ओवर नहीं रखना है, हल्का रखना है, जो मोमोज के ऊपर ना आए, बस आधे तक रहेगा चलेगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे मोमोज हो चुके हैं स्टीम। वाह, गर्मा गर्म मोमो। अब सर्व कर सकते हैं इसको आप चटनी के साथ में। सबसे पहले मोमोज को निकाल लेते हैं प्लेट में। सो गाइस, यहाँ पर मोमो को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है और साथ में इसमें चिली सॉस सर्व करेंगे।